हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 2014 और 16 में जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था उसका हिंदी के क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन ये आया था कि शिरीष के फूल किसकी रचना है। ठीक है, शिरीष के फूल जो है वो किसकी रचना है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, क्या है ये? हजारी प्रसाद जी की एक निबंध रचना है। ठीक है, इसके अलावा भी इनके बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे नई समस्या, अशोक के फूल, बसंत आ गए, ऐसी इनकी और भी बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द हमें बताने हैं। ठीक है, तो आसमान का पर्यायवाची शब्द क्या था ये हमें बताना था। ठीक है, तो पहले में क्या दिया है? अनल। ठीक है, अनल किसका पर्यायवाची शब्द है ये याद रखिएगा। अनल जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? आग का। ठीक है, और पवन किसका है? हवा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, और गगन किसका है? गगन आपका आकाश या आसमान का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, और सुमन किसका है? फूल का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या है? गगन। आसमान का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? गगन है। ठीक है, और गगन के अतिरिक्त भी इनके होते हैं। क्या क्या होते हैं? नभ, अंबर, अंतरिक्ष। नेक्स्ट है साधु शब्द का स्त्रीलिंग है। ठीक है, साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, साधु शब्द क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, तो हमें स्त्रीलिंग बताना है कि साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। ठीक है, तो पहला क्या दिया गया है? साध्वी। तो साध्वी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है, साधु शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो क्या है? साध्वी है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जैसे दिया गया है भक्तिन, भक्तिन का क्या होगा? भक्त होगा। ठीक है, और सन्यासीन का क्या होगा? सन्यासी होगा। ठीक है, सन्यासी होगा। और पुजारीन का क्या होगा? पुजारी होगा। इसका पुल्लिंग। ठीक है, ये क्या होंगे? पुल्लिंग है। ठीक है, और इसका स्त्रीलिंग पूछा गया है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साध्वी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नांकित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, नीचे जो शब्द दिए गए हैं उसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अतिथि। किसकी है? अतिथि की जो वर्तनी है वो शुद्ध है। ठीक है, बाकी नीरस, पारिवारिक और उज्ज्वल, इन तीनों की जो वर्तनी है वो क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि नीरस में जो आता है क्या आता है? बड़ी ई की मात्रा आती है। ठीक है, नीरस। और पारिवारिक, और यहाँ क्या लिखा है? पारिवारिक। तो इसका शुद्ध हिंदी क्या होती है? शुद्ध क्या होता है? पारिवारिक होता है। ठीक है, और उज्ज्वल, उज्ज्वल में क्या होता है? जो उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, उज्ज्वल। ठीक है, तो इसीलिए ये वर्तनी क्या है? अशुद्ध है। बाकी अतिथि जो है, अतिथि इसी तरीके से लिखा जाता है, तो यह वर्तनी क्या है? शुद्ध है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी? लोकोक्ति का तात्पर्य है। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, लोकोक्ति का क्या तात्पर्य है ये हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी का अर्थ है कोई भी भेदभाव का ना होना। ठीक है, यानी कि समानता का होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सभी का एक समान होना, इसका क्या है? तात्पर्य है इस लोकाकृति का। ठीक है, नेक्स्ट है रानी केतकी की कहानी के रचिता हैं। तो रानी केतकी की कहानी की रचिता कौन है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंशा अल्लाह खां। कौन है? इंशा अल्लाह खां जो है वो रानी केतकी की कहानी के रचिता हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करने मुहावरे का क्या अर्थ है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपना काम निकलवाना। ठीक है, क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए है, अपना काम निकलवाना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अनाथ शब्द का विलोम है। निम्नलिखित में से अनाथ शब्द का क्या विलोम है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सनाथ। ठीक है,
क्या है, सनाथ। अनाथ शब्द का क्या अर्थ होता है, असहाय जिसका कोई पालन पोषण करने वाला ना हो, ठीक है। और बाकी सनाथ शब्द का क्या अर्थ होता है, जिसका कोई पालन पोषण करने वाला हो उसे क्या बोलते हैं, सनाथ बोलते हैं, ठीक है। और जिसका कोई पालन पोषण करने वाला ना हो उसे अनाथ बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो अन्नदाता, अन्नदाता से क्या मतलब होता है, भरण पोषण करने वाले से, ठीक है। और अबोध का क्या मतलब होता है, जिसे किसी भी बात का कोई बोध ना हो, ठीक है। और दुबोध से क्या मतलब होता है, जिसको समझना थोड़ा कठिन हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो बनावटी हो वाक्य के लिए एक शब्द होगा, ठीक है। जो बनावटी हो उस वाक्य के लिए, उसके लिए एक शब्द बताना है कि क्या उसके लिए सही शब्द होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम, ठीक है। क्या है, कृत्रिम। कृत्रिम शब्द जो है वो बनावटी का ही एक पर्यायवाची शब्द है, इसीलिए जो बनावटी होगा उसके लिए कृत्रिम शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जिसके समान द्वितीय नहीं के लिए एक शब्द चुनिए, ठीक है। जिसके समान द्वितीय नहीं का मतलब होता है कि जिसके समान कोई दूसरा नहीं, उसके लिए एक शब्द चुनना है, उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, अद्वितीय, ठीक है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या बोलते हैं, अद्वितीय बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हिनिनाना शब्द है, ठीक है। हिनिनाना शब्द है, क्या शब्द है ये हमें बताना है, ठीक है। तो हिनिनाना किससे जुड़ा है, घोड़े से जुड़ा है, ठीक है। क्योंकि हिनिनाना जो है वो क्या है, शब्द घोड़े की एक क्रिया का बोध कराता है, ठीक है। इसीलिए हिनिनाना शब्द जो कि है वो क्या है, विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, योगाभ्यास में कौन सी संधि है, ठीक है। योगाभ्यास में कौन सी संधि है ये हमें बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि, ठीक है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है ये पूछा गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञ, ठीक है। संयुक्त व्यंजन क्या है, इसमें से ज्ञ है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं ये हम जान लेते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं ये याद रखिएगा, स्र, त्र, ज्ञ और श्रमिक वाला स्र, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हिमालय से गंगा निकलती है वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है, ठीक है। हिमालय से गंगा निकलती है वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है हमें ये बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आपादान, ठीक है। हिमालय से गंगा निकलती है वाक्य में जो है वो कौन सा कारक है, आपादान कारक है, ठीक है। नेक्स्ट है, उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है, ठीक है। उपमा अलंकार जो है वो किस अलंकार का उपभेद है ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थालंकार, ठीक है। किसका है, अर्थालंकार का जो है भेद है उपमा अलंकार, ठीक है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है शब्दालंकार, ठीक है, और एक क्या होता है, अर्थालंकार, ठीक है। नेक्स्ट है, चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है। चौपाई छंद जो होता है उसमें प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कितनी होती है, 16। चौपाई छंद में जो प्रत्येक चरण होता है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ से 2014 का सैंपल पेपर जो हिंदी में पूछा गया था वो है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये आया था कि निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उनके कारक के सही भेद को पहचानिए, ठीक है। इसमें कारक के सही भेद को हमें पहचानना है, ठीक है। तो लिखा है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, ठीक है। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, इसमें कौन सा कारक है ये हमें बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संबोधन कारक, ठीक है। कौन सा कारक है, संबोधन कारक है, ठीक है। नेक्स्ट है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में कौन सा कारक है ये हमें बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपादान, ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में जो है अपादान कारक है, ठीक है।
नेक्स्ट है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। ठीक है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है ये हमें बताना है। ठीक है, तो प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ा हुआ है, प्रति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है युवकों निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, युवकों निम्नलिखित में से क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है, इसमें से क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा। ठीक है, युवकों क्या है, संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट है सबल बनना होगा निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, सबल बनना होगा निम्नलिखित में से क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिया। ठीक है, सबल बनना होगा एक क्रिया पद है। ठीक है, नेक्स्ट है कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, कमल का पर्यायवाची क्या नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नलिम। ठीक है, नलिम जो है वो क्या है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, जबकि रसाल, उत्पल और राजीव ये तीनों ही क्या हैं, कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, इसके अलावा त्योजत, पंकज ये भी कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ठीक है, दिनकर, रवि, आदित्य ये तीनों ही क्या हैं, सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हे का विपरीत शब्द है। ठीक है, हे का विपरीत शब्द क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्राहा। ठीक है, क्या है, ग्राहा। हे का जो विपरीत शब्द है वो क्या है, ग्राहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ओजस्वी का विलोम शब्द है। ठीक है, ओजस्वी का विलोम शब्द क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, ओजस्वी का मतलब क्या होता है, जिसमें काफ़ी तेज हो। ठीक है, तो ओजस्वी का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, निस्तेज, यानी कि जिसमें कोई तेज ना हो। नेक्स्ट है कपीस में कौन सी संधि है। ठीक है, कपीस में कौन सी संधि है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ संधि। कपीस में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। ठीक है, नेक्स्ट है मनोयोग का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनः प्लस योग। ठीक है, मनः प्लस योग इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा मनोयोग का। नेक्स्ट एक दोहा दिया गया था इसमें, उसमें हमें बताना था कि कौन सा अलंकार उसमें प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा अलंकार है ये हमें बताना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रयास अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट है या अनुरागी चित्त की गति समझे ना ही कोई, या अनुरागी चित्त की गति समझे ना ही कोई, उपरोक्त में कौन सा अलंकार है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है इसमें, उपमा अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रस है। ठीक है, निम्नलिखित में से इसमें कौन सा रस है ये हमें बताना है। ठीक है, हे जीवितोष उठो उठो यह नींद कैसी घोर है, हे जीवितोष उठो उठो यह नींद कैसी घोर है, ये क्या तुम्हारे योग्य, यह तो भूमि सेज कठोर है। ठीक है, इसमें कौन सा रस है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करुण रस। ठीक है, जो ये पंक्ति दी गई है इसमें कौन सा रस है, करुण रस है। ठीक है, इसमें सिर्फ मैंने 30 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, बाकी का जो सेकंड पार्ट है वो कल आएगा। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।